सारे हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट वाली चीज़ें बनाने में ना काफ़ी मेहनत लगती है, तुम सब समझते ही नहीं हो। सारांश के लिए आए हो तो बाकी सारी चीज़ें भी देख ही लेना, क्योंकि बेहतर तरीके से, बेहतर जो ढंग होता है ना, वो सारी चीज़ें तैयार करके रखी है। चलो कोई नहीं, देखते हैं सारांश। आ गया है सारांश, कहाँ गया भाई? चलो सारांश आ गया लाडलो, बेहतर तरीके से करते हैं। क्यों? मचाना है ना लाडलो। देखो सारांश है ना, पुत्र वियोग का। प्रस्तुत लोकगीत कविता पुत्र वियोग के कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान है, यानी सुभद्रा कुमारी चौहान ने पुत्र वियोग को लिखा है। इनका जन्म 16 अगस्त 1904 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। तो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था, उत्तर प्रदेश स्टेट है, उसके छोटा एक इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट पड़ता, तो वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। यह कविता उनकी पुस्तक मुकुल से संकलित है, यानी कि मुकुल से लिया गया है जो कविता है छोटी सी। इन्हें मुकुल 1930 में कविता के लिए शेक्सपियर पुरस्कार भी मिल चुका था। याद रखना, मुकुल के लिए है ना शेक्सपियर पुरस्कार इन्हें मिला था। तो ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा तो बताना होगा। क्लियर है? आगे ध्यान से देखो, है ना। कह रहा है कहाँ चले गए। प्रस्तुत कविता लोकगीत कही जाती है, ये जो है वो एक लोकगीत कही जाती है, जिसमें कवित्री अपने पुत्र के असामयिक निधन का शोकपूर्ण बखान करती है। यानी कि जो उनका पुत्र था, एक जो होता है ना असामयिक समय में मर जाता है, निधन हो जाता है, तो उसके बारे में इस चैप्टर में बात करी गई है लाडलो। ध्यान से देखना। कवित्री कहती है कि आज संपूर्ण संसार में हंसी और उल्लास छाया हुआ है, यानी कि हंसी और उल्लास है, परंतु मेरा मन पूरी तरह से उदास है, क्योंकि मेरा खोया हुआ खिलौना किसे बोलती है? अपने पुत्र को, अब तक वापस नहीं आया। तो ये बेचारी बिल्कुल उदास है, हिताश है। पूरी दुनिया जहाँ खुशी मना रही है, तो यहाँ ये उल्लास में पड़ी है। वह कहती है कि जब मेरा पुत्र मेरे साथ था तो उसे ठंड ना लग जाए, उसके भय से मैं उसे अपने गोद भी नहीं उतारती थी, यानी कि गोद में रखी रहती थी कि उसे ठंड न लग जाए, इतना मैं प्यार करती थी। यदि वह कभी रोता नहीं था तो मैं उसे थपकिया दे देकर सुलाती थी, है ना। मान लो अगर वो रोता था तो उसे थपकिया दे दे के मैं सुनाती थी। मैं अपने के लिए, है ना, मैं अपने के लिए अपनापन को भी भूल चुकी थी। मैं हूँ, ये भी चीज़ भूल जाती है एक माँ अपने बेटे के लिए। ठीक है। मेरा पुत्र स्वस्थ हो, इसके लिए पत्थर देव के सामने नारियल, दूध और बतासे चढ़ाकर अपने शीश झुकाया करती थी। यानी एक पत्थर है, तो उस देवता के सामने भी मैंने ये सारी चीज़ें करी है, देवता के रूप में एक पत्थर को भी। फिर भी मेरे पुत्र को कोई बचा नहीं सका। कह रही है कि मैंने देवी देवता सभी लोगों की पूजन करी, पर कोई मेरे पुत्र को बचा नहीं सका। आखिरकार जो मेरा पुत्र है मुझे छोड़कर सदा के लिए चला ही गया। आगे वह कहती है कि पुत्र के चले जाने से मेरे प्राण तड़प रहे हैं, पुत्र के न रहने से मेरा जीवन सूना सूना सा हो गया है। ऐसा लगता है कि यदि एक बार मेरे पास आ जाता तो मैं उसे अपने सीने से लगा लेती। यानी ये बोलती है कि एक बार अगर मेरा पुत्र आ जाता तो मैं उसे अपने सीने से लगा लेती। ठीक है। और मैं अपने पुत्र को सलाह कर समझाती कि मेरे भैया और मेरे बेटे अब माँ को छोड़कर कभी मत जाना। यानी मेरे प्यारे मेरे बेटे कभी भी अपनी माँ को छोड़ के मत जाना। अगर एक मौका मिलता, मेरे पास आता, तो मैं अपने सीने से लगा कर ये बातें कहती। बहुत प्यार करती, बहुत लाड करती, बहुत दुलार करती। एक माँ सोच रही है, एक माँ बोलती है लाडलो, जैसे तुम लोग लाडले हो। ठीक है। कविता के अंत में कवित्री बड़े ही मार्मिक विचारों में रहती है। वह अपने पुत्र को कहती है कि पुत्र, तुम्हें तुम्हारा भाई बहन भूल सकते हैं, यहाँ तक कि तुम्हें तुम्हारे पिता भी भूल सकते हैं, परंतु रात दिन साथ रहने वाले कभी अपने पुत्र को भुला नहीं सकती, जो एक माँ होती है। क्लियर है ना। तो ये सब लाइन तो समझ में आ गया, आप खुद से रिलेट कर रहे हो। तो कुछ भी नहीं था भाई, सारांश में मैंने काफ़ी डिटेल में आपको समझा दिया। एक बार और सुन लो, 3-4 मिनट का वीडियोज़ है, मज़ा आ जाएगा बिल्कुल भी। सो बेस्ट ऑफ लक। अगले वीडियोज़ के लिए तैयार रहो, मज़े आते हैं भाई ये क्लास में।